हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर 21, विषय गणित, कक्षा 10। हमारी डेट 25 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके अंदर विलोपन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पे एक लड़का कहता है कि मैंने एक फिल्म देखी, फिल्म का जो हीरो था उसको एक मशीन मिलती है जिससे क्या कर सकता है, वो गायब हो सकता है, वह किसी को भी दिखाई नहीं देता, तो वो समाज से भ्रष्टाचार विलोपित करने का प्रयास करता है, मतलब भ्रष्टाचार खत्म करने का। ठीक है, तो समाज के बुरे तत्वों को सबक सिखाता है। तो यहाँ पे हाँ, हम भी योज्य प्रतिलोम द्वारा क्या कर सकते हैं, संख्याओं को विलोपित कर सकते हैं। ठीक है, योग्य प्रतिलोम क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4 है, इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा -4। 12 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा -12। तभी हमारे पास शून्य आता है ना, तो हमारे पास ये संख्या समाप्त हो गई, खत्म हो गई ना। 4 से हमने शून्य बना दिया। कैसे बना दिया, जो ये था इसी का हमने -4 कर दिया। ठीक है ना, मतलब उसका क्या कर दो, चिन्ह बदल दो, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, अपने आप क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे उदाहरण, ऐसे ही हम पदों को भी कर सकते हैं विलोपित। जैसे यहाँ पे 3x - 1, 3x क्या होता है, शून्य के बराबर है, -4y + 4y है ना, कट गई दोनों, शून्य के बराबर आए। -2x -2x भी 0 है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2x में से -2x गए, शून्य फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, है प्रयास कीजिए। क्या बताना है, यहाँ पे उचित गुणांक भरिए। 3y - y = 0 कैसे आएगा शून्य, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगी, जब 3y में से 3y घटेंगे तभी शून्य आएगा। अगला है 4x प्लस, अगर 4x लिख दूंगी तो 4x + 4x तो 8x आया। तो यहाँ पे 4x था, तो इधर जब मैं -4 लिखूंगी ना, -4x, तब जाके शून्य आएगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना -4 को। अगला है 2x माइनस, क्या करूँ, 2x में से 2x घटाऊंगी तभी तो शून्य आएगा। अगले में भी कितने x में से 5x घटाऊंगी, शून्य आए, तो 5x में से ही 5x घटाना पड़ेगा तभी शून्य आएगा। अगले में भी 7a - 7a क्या होता है, शून्य होता है। बिल्कुल ईजी था, ये हो जाएगा ये आपका प्रश्न। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अब इस विलोपन विधि को करते कैसे हैं वो देख लेते हैं एक बार। विलोपन विधि है क्या, देखिए। तो विलोपन विधि में आपको क्या करना है कि सबसे पहले किसी एक चर के गुणांकों को समान बनाने के लिए दोनों समीकरणों में से किसी अचर संख्या को गुणन करना, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये है पहला चर। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। मतलब क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, तो इसको मैं यहाँ पे इसको भी 4x बना लूँगी। ठीक है, या तो y या फिर x, दोनों चरों में से एक को दोनों समीकरण में बराबर बना लो। इधर भी 4x है, इधर भी 4x बना लो, किसी अचर से गुना करके। ठीक है, दूसरे चरण में क्या करना है, एक चर वाली जो समीकरण है उसको पाने के लिए समीकरणों को जोड़ना है या फिर घटाना है। इनको जोड़ेंगे, घटाएंगे दूसरे चरण में। तीसरा चरण क्या करना है, जो आपके पास एक चर वाली समीकरण है उसको, जो आपके यहाँ से मान आया एक चर का, ठीक है, वो ज्ञात कर लिया आपने, उसको हल करके उस चर का ज्ञात कर लिया। तो चौथे स्टेप में क्या करना है, जो चर आपका आया है उस चर को आप दूसरे समीकरण में रखोगे और जो दूसरा चर है उसका मान भी ज्ञात कर लोगे। इस तरीके से। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उदाहरण के साथ हम यहाँ पे करते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2x + 3y 8 के बराबर है और 4x + 5y 8 के बराबर है। इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगी, समीकरण 1 को 2 से गुना कर दूँगी, इसको मैंने 2 से गुना कर दिया। क्यों, ताकि यहाँ पे भी 4x, इधर भी 4x बन जाए। 2 से गुना करने पे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, नीचे आपका सेम वही है। दूसरे चरण में क्या करना था, इनको जोड़ना था, घटाना था। एक चर को समाप्त करने के लिए, x या y को समाप्त करने के लिए मैंने 4 इसलिए ही इसको 4 इसलिए बनाया ताकि नीचे भी 4 था और ये आपस में कट जाए और x मेरे पास क्या हो जाए, विलोपित हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस प्लस में, तो 8x हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबके चिन्ह बदल दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सबके साइन है, जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, सब माइनस में हो जाएंगे। माइनस में होने के बाद अब ये 4x से 4x कट गया, क्योंकि ऊपर वाला प्लस में था, नीचे वाला माइनस में है, कट गया। इधर से क्या बचा, 6 - 5y y होता है और 16 - 8 8 होता है। तो y किसके बराबर आया, 8 के बराबर आया। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे जो चरण है हमारे पास चौथा, क्या करेंगे, जो एक हमारे पास चर आ चुका है y, उसका मान हम दूसरी समीकरण में रखेंगे। एक या दो किसी में भी आप रख सकते हो इसको। तो मैंने इस इक्वेशन में रखा है पहली वाली में 2x + 3y 8 के बराबर है। तो यहाँ से x का मान निकालो पहले। 3y इधर जाके माइनस में हो गया, 2 इधर गुना में था, नीचे जाके डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो y की जगह मैंने क्या रखा, 8 रखा। क्या आया यहाँ पे, 3 × 24 होता है, 8 - 24 -16/2 कैंसिल होके -8। मतलब x आपके पास आया है -8 और y आया है आपके पास 8। ये हो गया इसका आंसर, इसका हल। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ छोटे छोटे, एक बार ये पॉइंट भी हम रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये कि समान गुणांकों वाले चर होने पर समीकरण में गुणन की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे पहले से ही 4x होता और यहाँ पे नीचे तो 4x है, तो हमें दोबारा से उसको गुना करने की किसी भी नंबर से ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, हम किसी भी एक चर को विलोपित करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, कोई भी एक चर, मैंने यहाँ पे x को विलोपित किया, x को हटाया है, ज़रूरी नहीं है x को ही हटाना, y को भी हटा सकते हैं। तीसरा, यदि एक गुणांक दूसरे का गुणज है तो केवल एक ही समीकरण को गुना कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर एक गुणांक दूसरे का गुणज है, उसका मल्टीपल है, तुम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही समीकरण के अंदर गुना करेंगे किसी भी संख्या से। चलिए अब आगे चलते हैं हमारी वर्कशीट पे। आज की आपकी जो वर्कशीट है इसमें ये आपके 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दी गई समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करें। ठीक है, तो ये है आपका ए पार्ट और ये है आपका बी पार्ट। ये 2 पार्ट आपको, 2 भाग आपको दिए गए हैं जिसमें आपको इन दोनों पार्ट में विलोपन विधि द्वारा हल निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। ठीक है, दूसरे में वाई जेड की निकालनी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला क्या है हमारे पास, जो पहला समीकरण है 3x + 4y = 10। यहाँ पे 10 है, 2 बार लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, अदरवाइज मैं कर देती हूँ, 1 मिनट। चलिए अब ठीक है। ठीक है, तो पहला मेरे पास समीकरण ये है 3x + 4y 10 के बराबर, इसको मैंने रख लिया। दूसरा जो समीकरण है इसको मैंने 2 नाम नहीं दिया, क्योंकि मैं ना इसको गुना करूँगी, x - y 1 के बराबर दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे या तो x को 3x बना लूँ या y को यहाँ पे 4y बना लूँ, क्योंकि एक तो मुझे विलोपित करना है, काटना है, इसीलिए मैंने इसको दूसरा समीकरण नाम नहीं दिया। जो गुना करने के बाद आएगा उसको दूंगी। क्या करूँगी मैं, यहाँ पे दोनों तरफ 4 से गुना करने पर, दोनों तरफ जब मैं 4 से गुना कर दूँगी तो क्या हो जाएगा, इसको 4 से गुना कर देंगे, इस तरफ भी 4 से गुना कर देंगे। क्या आएगा, इधर से आया 4x, इधर से आया 4y और इधर 4 × 1 4। ठीक है, ये हो गया मेरा ये होगी मेरी दूसरी समीकरण। ठीक है ना, आगे चलो। अब तो इन 2 समीकरणों को अब मैं क्या करूँगी, विलोपन विधि से इन 2 समीकरण को क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक ये आपके पास पहला समीकरण है, ये अभी दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पे 4, अभी मुझे इनको माइनस माइनस में नहीं बदलना पड़ा, मुझे इनके चिन्ह नहीं बदलने पड़े, क्योंकि पहले से ही एक कट रहा है, विलोपित हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ऐसा कैसा काट दिया। इधर क्या बचा, 3 और 4 7x होता है, 10 + 4 14। ठीक है, तो x का मान क्या आया, 14/7 2 आया। x आपके पास 2 आया। अब एक चर आपके पास आ चुका है, अब आपको ये दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, x का मान समीकरण a में रखने पर x - y 1 के बराबर था, तो यहाँ पे x का मान रखो 2 और y का मान निकाल लो। ठीक है, तो y का मान यहाँ से 1 आया। तो मेरा क्या हल निकला इस क्वेश्चन का, a पार्ट का, x मेरे पास 2 आया है और y मेरे पास 1 आया है। ये है मेरा उत्तर। ठीक है, एक बार देख लो आप शुरू से, फर्स्ट क्वेश्चन से। ये है आपका पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का ए पार्ट है ये, यहाँ पे लिख लेना, पहले क्वेश्चन का ए पार्ट है ये। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे, यहाँ से आपका स्टार्ट है। पहले हमने 4 से गुना किया, 4 से गुना करने के बाद मेरा जो समीकरण बना है, उन दोनों समीकरणों के ऊपर विलोपन विधि लगा दी और x का मान निकाल लिया। x का मान निकालने के बाद उसका मान किसी भी समीकरण में रखने के बाद मैंने y का मान निकाल लिया और मेरे पास दोनों x y के मान निकल गए। ठीक है, ये हो गया मेरा हल। अब आगे चलो बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है मेरा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3y - 5z 4 के बराबर है। दूसरा है 9y - 2z 7 के बराबर है। ये है दूसरा समीकरण आपका। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 9y है, 2z है, इसको या तो 5 बना लो या इसको 3 बना लो, छोटा तो बना नहीं सकते। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो मैं इसको गुना कर सकती हूँ 3 के साथ। इसको 3 के साथ गुना करूँगी तो यहाँ पे 9y बन जाएगा, इधर भी 9y है, इसको मैं विलोपित कर पाऊँगी। फिर तो क्या करूँगी, मैं इस समीकरण को 3 से गुना कर दूँगी। यहाँ मैं लिखा है दोनों तरफ 3 से गुना करने पर क्या आ जाएगा, 3 × 3 9y, 3 × 5 15 और यहाँ पे 3 चौके 12। ठीक है, ये मेरा समीकरण 3 हो गया। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास समीकरण 2 और 3 है, 2 क्या है ये, 3 क्या है ये, समीकरण 2 और 3 में विलोपन विधि लगने पर, विलोपन विधि लगा दो इन दोनों में, क्या हो जाएगा,
ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पे साइन बदल दी, ये भी 9y था, ये भी 9y था, दोनों प्लस में थे तो मैंने इसको माइनस में कर दिया, इसको माइनस में बदला, एक का चिन्ह बदला तो सबके बदलने पड़ेंगे। यहाँ पे -15 था तो इसको प्लस कर दिया, यहाँ पे +12 था तो इसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब 9y से 9y कट गया, एक विलोपित हो गया, क्या है 15z में से 2z गई 13z। ठीक है, 7 - 12 -5 होता है, तो यहाँ से z का मान क्या आया -5/13। ठीक है, तो अब z का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपका समीकरण 1 क्या था, 3y - 5z = 4 के बराबर था। तो यहाँ पे मैंने z की जगह क्या रखा, -5/13। तो 5 पंजे 25 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे -25/13 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 - 25/13। तो 3y = क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे हम रखेंगे 13, 1 × 13 13 होता है, और इसको गुना करो, 13 × 4 52, 25 × 1 25। ठीक है, उसके बाद 52 में से 25 गए, 27 आएगा, नीचे क्या है आपका मतलब 27/13 आया, 3 भी नीचे चला जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 3 से 27 कट गया, कितने पे कटा 9 पे कटा, ऊपर क्या आया 9/13, ये मेरा y का मान आ गया। z आया था -5/13, y आया है 9/13, तो ये मेरा हल है सिर्फ। ठीक है ना, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो देख लो एक बार इसका बी पार्ट भी मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट है बी पार्ट, यहाँ से आपका बी स्टार्ट है और ये पूरा आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 3 नहीं शायद सेकंड, दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले की 2 पार्ट थी वो हमने कर लिए। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न आपको कह रहा है कि मीना 2000 रुपये की राशि निकालने बैंक गई। उसने कैशियर से 500 रुपये व 100 रुपये के ही नोट मांगे। उसे कुल 25 नोट मिले। ठीक है, क्या किया, उसको 2000 रुपये चाहिए थे, तो उसने बैंक वाले को बोला कि मुझे 200 का या 500 का नोट मत देना, मुझे सारे के सारे जो 2000 रुपये तुम दोगे वो 50 या 100 के ही नोट होने चाहिए। ठीक है, और कुल नोट जो कैशियर था उसने उसको 25 नोट पकड़ा दिए। ठीक है, तो 50 रुपये और 100 रुपये के उसके पास कितने कितने नोट हुए। देखो यहाँ पे आपको हिंट भी दे रखा है, ये टेबल भी दे रखी है, किस तरीके से निकालना है आपको। देखो नोटों की संख्या मान ली x, ठीक है, 50 के नोट की संख्या x है, तो कुल राशि कितनी होगी 50x, है ना। मान लो आपके पास 10 रुपये के 2 नोट है, तो इसके बाद आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास 20 रुपये हैं, है ना। इसका मतलब 10 के आपके पास 2 नोट हैं तो टोटल 20 रुपये हो गई। ऐसे ही आपके पास 50 के x नोट हैं तो 50x आपकी राशि होगी। इसी तरीके से 100 नोट को हमने मान लिया y, ठीक है, 100 का जो नोट है उसको y मान लिया, और कुल कितने रुपए हैं 100y हो गई राशि। ठीक है, कुल दोनों को मिला के x और y 50 और 100 के नोट मिला के उसने 25 नोट पकड़ाए उसको, तो x + y क्या हो गया 25। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, आंसर तो देखो यही दे रखा है, हमें तो बस सॉल्व करना है। उसके बाद 50 ये क्या है राशि है, तो कुल राशि कितनी थी 2000, तो 50x + 100y 2000 के बराबर आई। तो बस अब ये 2 समीकरण है, इन 2 समीकरण को हल करना है, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो करते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो क्वेश्चन में ये तो दे ही रखा था आपको कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। हिंट आपको दे रखी थी, x और y मान लिया, x और y मान लिया, तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब है को जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसके अनुसार, ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार, ATQ उसकी शॉर्ट फॉर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये 2 समीकरण आपको दिए हुए हैं, पहला x + y 25 के बराबर है, दूसरा 50x + 100y 2000 के बराबर है, ये आपको पहले से दे रखा है। तो यहाँ पे देखो 50 और 100, 50 ऐसे लिख सकती हूँ 50 × 1, और 100 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 50 × 2, तो दोनों में 50 है, इसको बाहर निकाल लिया। इधर क्या बचा x बचा, इधर क्या है 50 गया है बाहर, 2 तो बचा है ना, इधर 2y बचा 2000 के बराबर। तो ये 50 इधर इसके साथ गुना में नीचे जाके विभाजित हो जाएगा, 50 से 2000 काटो 40 आएगा आपका, तो x + 2y क्या आया 40। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, तो x + y 25 आपका पहला है और x + 2y आपका 40 दूसरा समीकरण है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। अब इन 2 समीकरण को सोल्व करना है किससे, विलोपन विधि से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि लगने पर क्या हो जाएगा, x + y 25 है और x + 2y 40 है। x और x दोनों प्लस में थे तो मैंने सबकी साइन बदल दिए, माइनस में हो गया, ये भी प्लस में था माइनस में हो गया, ये भी प्लस में था माइनस में हो गया, ताकि मेरा x से x कट गया है, एक विलोपित करना है मुझे। क्या बचा, 2y में से 1y माइनस करो -y आ जाएगा, 25 में से -40 करो -15 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, y मेरा क्या आ गया 15 आ गया, y 15 आ गया, मतलब जो 100 के नोट है वो 15 थे,
अब y का मान अगर आप समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे x + y 25 था, y की जगह 15 रख दिया तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 50 रुपये की नोटों की संख्या 10 है, 10 नोट तो 50 के थे और 100 रुपये नोटों की संख्या 15 है, मतलब 15 नोट 100 रुपये के थे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। क्लियर। तो यहाँ से स्टार्ट है आपका प्रश्न नंबर 2 और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।